भारतीय कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक दुर्ग, कोर्स डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल एंड एप्लीकेशन. Myself Nitish Kumar Chandakar, assistant professor from computer science department. So this is lecture number 7, unit first, basic of computer system. So इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 6 में बहुत सारे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये लेक्चर नंबर 7 है. सो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो जब हम बेसिक पढ़ रहे थे कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर के चलाने के लिए जो मेन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है. विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़रूरी होता है. सो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है. सॉफ्टवेयर पता है आपको क्या होता है? विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द एंड यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. इट मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है. इंटरफेस मतलब दो लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है. तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो एंड यूजर है. एंड यूजर मतलब यूजर, हम, और कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स जो कंप्यूटर है वो. तो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम्स. सो हर एक कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है. एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप एक कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही है जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को रन करता है. एन एप्लीकेशन लाइक क्रोम, MS वर्ड, जेम etc. needs some environment in which it will run and perform its task. जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जैसे कि गूगल क्रोम हो गए, MS वर्ड हो गए, कोई भी गेम्स हो गए, इसको चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट होता है, ज़रूरी होता है. The operating system helps to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. It is not possible for the user to use any computer or mobile device without have an operating system. It means बिना कंप्यूटर सिस्टम, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी यूज़र जो है किसी कंप्यूटर को ना ही मोबाइल को यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है. सो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वी मस्ट. Next, this is the architecture of computer operating system. So first हार्डवेयर होता है. यहाँ पर हार्डवेयर में आपका CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क जो रहते हैं, दिस इज हार्डवेयर. और थर्ड नंबर पे रहेगा यूज़र, एंड यूज़र. तो यूज़र, एंड यूज़र और हार्डवेयर के बीच जो इंटरफेस की तरह कार्य करता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम. सो देयर आर different टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्पस क्या है, क्यों यूज किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर. तो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट होता है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input and output, and controlling peripheral devices such as disk drive and printers. So ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर्स के बेसिक जितने भी टास्क होते हैं लाइक फाइल मैनेजमेंट, जितने भी फाइल्स होते हैं उसको मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट और आउटपुट जो रहते हैं उसका हैंडल करना, कंट्रोल करना पेरिफेरल डिवाइसेस को. सो ये सारे ऑपरेशंस जो है वो
ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। इसलिए हमें पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ता है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड Linux operating system, Windows operating system, VMS, OS 400, AIX, Z operating system, etc. So these are the some popular operating systems. Definition हमें पता है, an operating system is a program that acts as an interface between the user and computer hardware and controls the execution of all kind of programs. It means जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्रोग्राम होता है जो कि इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र रहते हैं उसके बीच एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है और जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन होते हैं उसको कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो this is user 1, user 2, user n number of users, and this is a software में system software and application software। system software का definition और application software का definition पता ही है। system software means जो system को operate करने के लिए प्रोग्रामिंग किया जाता है, application software जो यूज़र के द्वारा एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, that is called application software। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट एक्सेस एनी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्टेड हार्डवेयर CPU आता है, रैम आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जितने भी है वो सब हार्डवेयर में आते हैं। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। So next topic, functions of an operating system. So following are the some important functions of an operating system. First, memory management, process management, device management, file management, security, control over system performance, job accounting, error detecting, and coordination between other software and users. So these are the important functions of operating system. So let's start one by one. फर्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट। व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट? तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेमोरी को मैनेज करता है। मेमोरी मतलब जो रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, उसमें जो भी डेटा स्टोर हो रहे हैं उसको मैनेज करना। सो मेमोरी मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। व्हाट इज प्राइमरी मेन मेमोरी? सो मेन मेमोरी इज अ लार्ज अरे ऑफ वर्ड्स और बाइट where each word or byte has its own address. It means मेन मेमोरी जो होता है बहुत लार्ज मेमोरी होता है जहाँ पे जो वर्ड्स रहते हैं वो बाइट्स के फॉर्म में रहते हैं और वो अपने ही एड्रेस पर स्टोर्ड है कि नहीं वो मैनेज करने का काम करता है। मेन मेमोरी प्रोवाइड्स अ फास्ट स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU। तो मेन मेमोरी जो होता है वो फास्ट स्टोरेज प्रोवाइड करता है और डायरेक्टली CPU के द्वारा एक्सेस किया जाता है। फॉर प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट इन द मेन मेमोरी। और कोई भी प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होता है वो मेन मेमोरी से ही होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट। फर्स्ट, कीप ट्रैक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का ट्रैक रखेगा, दैट इज व्हाट पार्ट ऑफ इट आर इन यूज बाय होम, व्हाट पार्ट आर नॉट इन यूज। कौन सा पार्ट मेमोरी में यूज हो रहा है और कौन सा पार्ट नहीं हो रहा है ये पूरा स्टोरेज अपने पास जानकारी रखेगा। इन मल्टी प्रोग्रामिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, आप एक समय पे बहुत सारे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कंप्यूटर में, तो अलग अलग प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन की जरूरत पड़ेगा, एड्रेस अलग अलग एड्रेस पे स्टोर होगा। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट करने का काम भी, मेमोरी को मैनेज करने का काम भी मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। allocates the memory when the process requests it to do so। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, प्रोसेस रिक्वेस्ट के लिए जाता है तो मेमोरी एलोकेशन करने का काम भी मेमोरी मैनेजमेंट का होता है। So deallocate the memory when a process no longer needs it or has been terminated। Suppose अगर कोई प्रोसेस जो है वो बहुत समय से
कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो वो डीएलोकेट कर देगा मेमोरी को। नेक्स्ट, प्रोसेस मैनेजमेंट। In multi-programming environment, the operating system decides the process gets the processor when and for how much time। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है किसी भी मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को कि कौन सा प्रोसेस जो है प्रोसेसर कितने टाइम से एग्जीक्यूट कर रहा है और कितने टाइम से नहीं कर रहा है, कितने टाइम एग्जीक्यूट कराना है और कितने टाइम के बाद स्टॉप कराना है, ये पूरा प्रोसेसर का काम रहता है। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो हर एक प्रोग्राम का एक प्रोसेस शेड्यूलिंग रहेगा, टाइम शेड्यूलिंग रहेगा, उसी टाइम पे पीरियड पे क्या होगा, वो प्रोसेस होगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट। कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेसर का काम रहता है जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना, ट्रैक रिकॉर्ड रखना, उसका स्टेटस रखना। द प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर। सो इस टास्क का नाम जो है वो ट्रैफिक कंट्रोलर भी रखा गया है। एलोकेट द प्रोसेसर टू अ प्रोसेस। डीएलोकेट प्रोसेसर्स व्हेन अ प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। बहुत अधिक समय से अगर कोई प्रोसेस जो है नहीं हो रहा है तो उसके लिए डीएलोकेट कर देगा प्रोसेसर। सो नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट। व्हाट इज डिवाइस मैनेजमेंट? एन ऑपरेटिंग सिस्टम manages device communication via their respective drivers. It does the following activities for device management. First, keep tracks of all devices. जितने भी devices है उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे, कौन कौन से devices कनेक्टेड हैं, कौन से नहीं हैं। So program schedule responsible for this task is known as input output controller. सपोज मान लो मेरे एक सिस्टम है, वहाँ पे मैंने एक पोर्ट पेन ड्राइव लगाया है, एक नेट कनेक्टर है, नेट केबल लगाया है जिससे नेट से कनेक्ट हो रहा है, एक चार्जर लगा हुआ है, एक में एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाया हुआ है, एक में एक्सटर्नल माउस लगाया हुआ है। तो ये सारे डिवाइसेस जो है मेरे सीपीयू से या लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो सभी को कंट्रोल करके रखता है इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। इसी को बोलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। सो डिसाइड्स द प्रोसेस गेट्स द डिवाइस व्हेन एंड for how much time. Next, allocates the device in the efficient way. जितने भी डिवाइस है वो efficient way में allocate है कि नहीं है, ये भी डिवाइस मैनेजमेंट का काम रहता है। एंड डी एलोकेट्स डिवाइस, और डिवाइस को डी एलोकेट करने का काम भी डिवाइस मैनेजमेंट का होता है। सो दिस इज अ डिवाइस मैनेजमेंट। नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट। A file system is normally organized into directories for easy navigation and uses. These directories may contain file or other directions. An operating system does the following activities for file management. First, keep track of information, location, uses, status, etc. The collective facilities are often known as file system. So file system नाम से ही समझ में आ रहा है, जितने भी फाइल्स हैं उसके इंफॉर्मेशंस हो गए, किस लोकेशन पे वो स्टोर्ड है, उसका क्या यूज़ है, क्या स्टेटस है उसका। सो इस सब रिकॉर्ड जो है वो फाइल मैनेजमेंट का काम है रखना। नेक्स्ट, डिसाइड्स हु गेट्स द रिसोर्सेज। कहाँ से कौन से रिसोर्स से वो आ रहा है उसका डिसाइड भी डिवाइस फाइल मैनेजमेंट का होता है। रिसोर्सेज को एलोकेट करना, रिसोर्सेज को डी एलोकेट करना, सभी फाइल मैनेजमेंट का काम रहता है। सो दिस इज अ फाइल मैनेजमेंट। Other important activities. Following are some of the important activities that an operating system perform. First, security. Security के मामले में भी operating system is most important. By means of password and similar other techniques, it prevents unauthorized access to program or data. मीन्स जो सिक्योरिटी के मामले में जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी देता है यूजर्स को। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो विथआउट पासवर्ड और लॉगिन आईडी एक्सेस नहीं कर सकता किसी भी सिस्टम को, किसी भी प्रोग्राम्स को या किसी भी डेटा को। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस पे कंट्रोल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। सो रिकॉर्डिंग डिले बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस and response from the system. Next, job accounting.
keep tracks of time and resources used by various jobs and users, error detecting aids, production of dumps, traces, error messages, and other debugging and error detecting aids. And last is coordination between other software and users, coordination and assignments of compilers, interpreters, assembler, and other software to the various users to the computer system. So these are the other important activities operating system. So this topic is clear. So thank you.